सो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी पहला चैप्टर। हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करने के लिए मोटिव में आ चुके हैं। और आज हम लोग इंग्लिश के जो पहली चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक की द लास्ट लेसन, उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सप्लेनेशन या कीवर्ड्स में, हम लोग को कमेंट कीजिए। आप ही लोगों का चैनल है, कमेंट कीजिए ताकि हम लोग और बेटर कर सके फ्यूचर में। शुरू करते हैं हम लोग कीवर्ड से। पहला हम लोग लेंगे सॉ मिल। सॉ मिल मतलब एक जगह जहां पर आप लकड़ियां काटते हो, एक जगह जहां पर लकड़ियां काटी जाती है, तो उसको सॉ मिल बोला जाता है। दूसरा हम लोग का हो गया ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब मार्च करना। जब देखते हो ना सोल्जर्स जब ऐसे ड्रिल करते हैं, मार्च करते हो, तो उसको ड्रिलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिंग। जब आप किसी से अट्रैक्ट होते हो, मतलब किसी चीज से, सोच लीजिए ज्वेलरी हो गया, किसी खाने की चीज से अट्रैक्ट हो जाते हो, तो उसको टेम्पटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब है टू स्टे अवे, मतलब किसी चीज से अगर आप दूर जाते हो, सोच लीजिए किसी आदमी से या किसी वस्तु से जब आप दूर जाते हो, तो उसको रेजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक जगह जहां पर नोटिस और कुछ भी तरह का इंफॉर्मेशन, मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसको बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, जो हम लोग को ट्रेन कराता है ना, उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। सोच लीजिए आपका टीचर हो गया, कुछ भी। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एक ग्रेट बसल। एक ग्रेट बसल का मतलब है कि सोच लीजिए एक भीड़, सभी जगह पर एक भीड़ इकट्ठा हुआ है किसी कारण से, और सभी लोग चिल्ला रहे हैं वो टॉपिक के कारण ही। तो क्या हुआ, सब लोग बोल रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या हुआ, तो इससे क्या हो रहा है, भीड़ मच रही है, तो इसको ही बोलते हैं ग्रेट बसल। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इन यूनिसन। इन यूनिसन मतलब है एट द सेम टाइम, किसी चीज को उसी समय में होना, उसको ही कहते हैं इन यूनिसन। मतलब सोच लीजिए आप मतलब रास्ते से जा रहे हो, तो क्या हुआ, तभी कोई चोर आ गया और आपका बैग छीन के चला गया, तो उसी टाइम में हुआ ना, तो उसको ही कहते हैं इन यूनिसन। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रैपिंग। रैपिंग मतलब इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग। रैपिंग का दूसरा मीनिंग हो गया स्ट्राइकिंग। मतलब सोच लीजिए आपने एक स्केल लिया और या कुछ भी लिया, एक जमीन पे या वॉल पे ऐसे लगाया, तो एक आवाज होता है ना, तो उसको ही बोलते हैं रैप करना। ऐसे मारा तो उसको रैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का काउंटेड अपॉन। काउंटेड अपॉन का मतलब है आप किसी पे डिपेंडेंट हो, मतलब आपका दोस्त हो गया या आपका परिवार वाला, किसी पे अगर आप डिपेंडेंट हो, तो उसको काउंटेड ऑन कहते हैं। उसके बाद होता है हम लोग का लास्ट होता है क्रैंकी। क्रैंकी मतलब आप किसी पे, मतलब किसी पे गुस्सा करना, उसको बोलते हैं क्रैंकी। क्रैंकी सोच लीजिए आप थोड़े से गुस्सेल टाइप के इंसान हो, या आपका नेचर ये गुस्सा करना, तो उसको बोलते हैं क्रैंकी। और हम लोग का लास्ट जो वर्ड है वो है कमोशन अपॉन। कमोशन अपॉन का मतलब है नॉइस एंड कंफ्यूजन। नॉइस एंड कंफ्यूजन कैसे, सोच लीजिए आप किसी चैप्टर या किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हो ठीक से, आपको गुस्सा आ जाता है, तब आप चिल्लाते हो, तो उसको ही बोलते हैं कमोशन अपॉन। तो ये थी हम लोग की कीवर्ड्स, और इसके बाद से ही हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसको अल्फोंसो डॉडेट ने लिखी है। और प्लस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत लीड रोल प्ले करते हैं। पहला है फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट है एक स्कूल का, और दूसरा है एम हेमेल, जो कि एक टीचर है स्कूल का। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो एक दिन बहुत ही अच्छी सुबह थी, चिड़िया चहचहा रहे थे सभी पेड़ों में, और सभी जगह हरियाली मची हुई थी। और शुरू होता है फ्रेंच की कहानी। तो फ्रेंच क्या करता है कि जब वो सुबह उठता है, तो वो लेट हो जाता है उस मॉर्निंग में, तो तभी उसको याद आता है, नहीं मुझे जल्दी से जल्दी स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो उसको लगता है अरे नहीं बाबा, अभी तो बहुत लेट हो गया है, तो चलो जल्दी से जल्दी अपने बुक्स पैक करके स्कूल की ओर भाग जाते हैं। लेकिन उसे जब घर से वो बाहर निकला, तो उसे लगा कि अरे भैया कितनी अच्छी सुबह है, एकदम मतलब घूमने की सुबह है, मतलब जाएंगे कहीं पे घूमेंगे तो मस्त लगेगा, इतना अच्छा सुबह है। तो वो इस दिन को मिस नहीं करना चाहता था कि जाके स्कूल में भैया ऐसे बोझा लेके, बैग लेके पढ़ने जाए। तो उसको इस समय मन नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि नहीं यार अभी जाना पड़ेगा। और प्लस एम हेमिल जो उसके टीचर है, उन्होंने कहा था उस पहली दिन को ही कि वो पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या है मालूम है, एडजेक्टिव और वर्ब का मेल, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। सो पार्टिसिपल के ऊपर
उन लोग को रिवीजन लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज की सुबह थी। तो फ्रेंड्स जो है उसको एक वर्ड भी नहीं मालूम था पार्टिसिपल का, लेकिन वो किसी तरह अपना हिम्मत जुटा के बैग लेके दौड़ दिया अपने स्कूल की ओर। और जब सुबह उसने देखा स्कूल जाने से पहले कि वहाँ पे जो ये चिड़िया जो है चहचहा रही थी सभी जगह, मस्त सुबह था, हवाएं चल रही थी, प्रूशियन के जो सोल्जर्स है वो 100 मील में ऐसे मार्च कर रहे थे, मस्त सा दिन था। लेकिन फिर भी बेचारे को स्कूल की ओर जाना पड़ा अपना हिम्मत जुटा के। सो जब स्कूल की ओर वो भाग रहे थे, मतलब फ्रेंड्स जो भाग रहा था, तो उन्होंने देखा कि वो जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड के वहाँ पर एकदम शोर मचा हुआ था, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होके कुछ पढ़ रहे थे। और तभी उसने सोचा भैया फिर से कुछ वार का या तो वही बर्लिन जर्मनी का कुछ भी वहाँ पे न्यूज़ आया होगा। तो सोचा कि अरे भैया इस बार भी लगता है कुछ बुरा ही न्यूज़ आया होगा और कुछ भी हो सकता है इस न्यूज़ में। तो भैया मुझे इस न्यूज़ में नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल की ओर भागना है, क्योंकि भाई टेस्ट है मेरा, कुछ भी करके भागो भाई भागो। तो जब भागना शुरू किया तभी एक आदमी, मतलब एक ब्लैक स्मिथ ने, एक वहाँ पे दुकान है, तो ब्लैक स्मिथ के दुकान में एक आदमी काम करता था वाचर करके, वाचर। और तो उसने जब ये फ्रेंड्स को दौड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि अरे भैया फ्रेंड्स रुक जाओ, धीरे धीरे जाओ, स्कूल जाते जाते तुम्हें बहुत आराम से आप स्कूल पहुंच जाओगे, आप धीरे दौड़ो भैया, मैराथन में थोड़ी ना निकले हो, आप धीरे दौड़ो। तो फ्रेंड्स को लगा कि अरे भैया ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं हर दिन की तरह, अभी जा रहा हूँ ऐसे ही स्कूल पे लेट हूँ, टेस्ट है और ऊपर से ये मजाक उड़ा रहे। तो और डर के मारे वो भागना शुरू कर दिया और सीधा स्कूल की ओर। और जब वो स्कूल की ओर पहुंचा तो उसे लगा कि अरे भैया मैं तो लेट हो गया हूँ, अभी क्या करना है कि या तो मुझे दरवाजे के पीछे से चुपके से बेंच के नीचे से बेंच पे बैठना है, यही था उसका प्लान। तो क्या किया, वो जब स्कूल के अंदर एंटर किया सब जगह शांति थी, एकदम शांति। एक पत्थर, मतलब पत्थर अगर ऐसे फेंकोगे ना तब भी एक इको आवाज आएगा, इतनी शांति थी। तो वो जब गया, आगे गया, तो उसने देखा कि दरवाजा खुला ही था और सभी स्टूडेंट्स अपने सीट्स में पूरे बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप, कोई भी एक आवाज भी नहीं था। और पीछे उन्होंने देखा कि गांव के जो लोग हैं, 2-3 बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग आदमी, वो भी पीछे बैठे हुए थे। तो आज वो आश्चर्य था कि अरे आज मैं लेट हूँ, प्लस एमएल सर जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट सर है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि भैया इतनी देर से क्यों आए, अपना स्केल ऐसे लेके मारा भी नहीं, अलग ही बात। और उसके बाद होती है इंटरेस्टिंग चीज, और तभी वो फ्रेंड्स जो है वो किसी तरह सबके सामने, उसको ब्लश हो रहा था, मतलब वो शर्मा रहा था कि सबके सामने ऐसे ही तो लेट आया बाबा और ऊपर से ऐसे जाना पड़ रहा है सबके सामने। तो वो चुपचाप करके बेंच में जाके बैठा। उसके बाद होता है असली कहानी शुरू, क्योंकि ट्विस्ट कब आता है, जब एम हेमेल सर एकदम शांत बैठे रहते बिना गुस्सा किए। तो उन्होंने फिर चैप्टर कर मतलब एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कहा कि ये जो है हम लोग का लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि उसके बाद से ही इन स्कूल्स में, एल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन के लोगों को ही पढ़ाया जाएगा। ये सुन के फ्रेंड्स तो शॉक हो गया, अरे भैया ये क्या हो गया, पहाड़ जैसे टूट पड़ा हो। और तभी उसको लगा कि शायद से यही कारण है कि आज सभी लोग शांत बैठे हैं और बुलेटिन बोर्ड में इसी का ही न्यूज़ आया होगा कि अब से जर्मन के लोगों को ही एल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद होती है वो एम हेमेल की चैप्टर स्टार्ट, लास्ट लेसन, जो कि आखिरी चैप्टर रहती है उनको एक्सप्लेनेशन कराने का टाइम में। तो एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, उसके बाद जाके वो पार्टिसिपेंट्स पे क्वेश्चन करते हैं सभी बच्चों से। तो जब वो फ्रेंड्स से क्वेश्चन करते हैं, फ्रेंड्स को तो पहले ही भाई इमोशन से बेचारा ढक गया है, क्योंकि भाई लास्ट चैप्टर है और प्लस हम लोग को, और ये एम हेमेल सर जो कि हमारे बहुत अच्छे सर है, वो अभी और नहीं मिलेंगे। और एक बात ये है कि जब फ्रेंड्स जब अंदर घुसा था ना, तब एम हेमेल सर एकदम बढ़िया से सूट वूट पहन के, टोपी लगा के मस्त से दिख रहे थे एकदम। इसी चीज से वो और भी शॉक हो गया था कि भैया आज तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद जब उसको क्वेश्चन पूछा गया तो वो
जो फ्रेंड जो है वो सोच रहा था कि क्या करे, कुछ तो पार्टिसिपल का आता भी नहीं है, ए भी नहीं आता ना बी आता है, तो वो चुपचाप खड़ा रहा, उसको डर लग रहा था। तो उसके बाद एमएमएल सर ने कहा कि भैया फिर से कुछ भी सीख के नहीं आए, चलो ठीक ही है, आज मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी ये जो एलसेक के स्टूडेंट्स हैं, मतलब एलसेक जो स्टेट है उसके वहाँ के माता पिता भी वो चाहते हैं कि अपने जो सारे बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो लोग ना पढ़ने की जगह कुछ काम कर लिया करे, 2 पैसा कमा लिया करे। और वो टीचर को भी लगता था कि मेरी भी कहीं पर गलती है कि जो मैं जो फ्रेंड्स को हमेशा डांटता रहता था कि भैया पढ़ लो, कुछ तो काम नहीं कर पाओगे। एमएमएल को खुद को भी बुरा लग रहा था कि अगर मैं अच्छे से समझाता ना आज, तो ऐसा वो फ्रेंच बनता नहीं, एकदम जीरो नहीं बनता। उसको भी मतलब एमएमएल टीचर को भी बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और प्लस जब हॉलीडेज के टाइम में उसको मुझे पढ़ाना चाहिए था, मैं उसको कहता था कि भैया जाओ, मुझे फिशिंग करने जाना है, मेरा टाइम पास हो जाना चाहिए, तुम भैया जैसे है वैसा रहो, बस स्कूल में तुमको मैं देख लूँगा। लेकिन ये सब गलतियाँ एमएमएल टीचर को बहुत पछतावा हो रहा था कि भाई आज लास्ट दिन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ही ऐसा हो बच्चे। और उसके बाद शुरू होती है चैप्टर की शुरुआत। पार्टिसिपल की तो शुरुआत हो ही चुकी है और बैंड बज चुका है ये फ्रेंच का। तो उसके बाद होती है एक कॉपी के पेजेस में एमएमएल सर ने पिछले रात को ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि उनको न्यूज़ शायद से मालूम चल गया होगा। तो उन लोग ने क्या किया, एमएमएल सर ने एक कॉपी के पेज में बहुत सारे कॉपीज बनाए डेकोरेटिव तरीके से, सभी बच्चों को दिया कि आप अपनी मन की बात कुछ भी हो लिखो। तो तब फ्रेंच जो है स्टूडेंट, वो लड़का, तो उसने क्या किया, पेज देखा, बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से था और सभी बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, पिजियंस का ड्राइंग, पेड़ पक्षियों सभी चीज़ का ड्राइंग बना रहे थे कॉपीज में। तो फ्रेंच को लगा कि अचानक उसके माइंड में आया, वो जो बाहर उसने देखा पिजियंस जो है वो जो पक्षी है, तो उसको देख के लगा कि, और ये बात उसने मुंह से बोल दिया कि क्या अभी वो जो पिजियंस है उन लोगों को भी क्या जर्मन सिखाया जाएगा, जर्मन जो लैंग्वेज उन लोगों को भी ये वर्ड सिखाया जाएगा, प्लस उन लोग को ये लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा, प्लस पढ़ाया जाएगा। कि यही हम लोग की फ्रेंच की ताकत, क्या हम लोग का ये जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, वही चला जाएगा, इन पक्षियों को भी क्या वो जर्मन का लैंग्वेज सिखाया जाएगा, यही हम लोग की हैसियत, यही हम लोग का ये जज्बा है। तो ये सुन के भी जो एमएमएल सर है उसको भी बुरा लगा, उन्हें भी बुरा लगा कि ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो रहा है, लेकिन फ्रेंच जो एक वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही मधुर है, ऐसा वर्ड दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसके जैसा एग्जैक्ट वर्ड और इतना सुंदर वर्बेली जो कि मुंह से एकदम अच्छी लगती है ये वर्ड सुनने में, फ्रेंच जो एक वर्ड है वो हमेशा बहुत एक मजेदार वर्ड है। और इसको ही हम लोग को, मतलब अभी जो आदमी है उन लोग को भी सब जर्मन वर्ड सिखाया जाएगा, और फ्रेंच जो वर्ड है उन लोग की मदर टंग है उसको दबाया जाएगा। लेकिन ऐसा होने जा रहा है, और वो जो एमएमएल सर है और प्लस बच्चे जो बैठे हैं और बुजुर्ग लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग, वो जो एलसेक और लोरेन की जगह में अभी जर्मन्स का दबदबा बैठा हुआ है। और ऐसे ही करके चैप्टर खत्म हुआ, प्लस उसके बाद ही एमएमएल सर को वो थोड़ा टेंशन में आ गए थे। उन्होंने सोचा कि क्लास खत्म हो रहा है, चलो एक लास्ट लेक्चर दे देता हूँ कि ताकि सब लोग मोटिवेट हो कल से, क्योंकि कल से नया टीचर आने वाला था। तो जब ही ये बोलने वाले थे एमएमएल सर, तो तभी क्या हुआ कि एक क्लॉक टावर से घंटी बजी, तब मतलब ये चर्च का जो घंटी होता है, ऐसे बेल जो मारते हैं ना, वही बजी। तो उसके बाद जाके मतलब ऐसे दिखा रहा है कि सेशन एक चीज का एंड होने वाला है, एक मतलब एक कर्व का एंड होने वाला है। तो उसके बाद जाके ट्विस्ट आती है कि एमएमएल सर जो है तब कुछ बोलने से पहले ही रुक जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोले। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नहीं बोलेंगे, शांत चुपचाप खड़ा रह के पीछे मुड़ के जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने जस्ट वर्ड लिखा, वीवे ले फ्रांस लिख के उन्होंने जस्ट लिखा। और एक एक्शन रहता है, मतलब ऐसे हाथ से उन्होंने दिखाया कि क्लास जो है यहाँ पर एंड होती है।
और आप लोग ये वर्ड देखें और आराम से कुछ भी ना बोले कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आप कहाँ जाने वाले हो। एक एक्शन से दिखाया कि क्लास एंड हो गया है और आप सीधा रूम के दरवाजे से अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। तो यही पे होती है स्टोरी हम लोग की एंड, और हम लोग को यही पता चलता है कि नहीं, वारस जीतने से आपको कोई, ये आपका जो स्टेट है, आपका जो कंट्री है, आप हार गए हो, लेकिन आपका जो अंदर का जो मदर टंग बोलते हैं ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के आदमियों को इतना, मतलब वो आदमी नहीं रहे, आदमी अभी जानवर की ओर बदलने लगे। इसलिए तो ऐसा हुआ ना स्टोरी में, एल्फेंसो डोडेट ने इसलिए ऐसा कहा कि लैंग्वेज जो है उसको दबाया गया है और पावर जो है उसको ऊपर रखा गया है। सो फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको भी बहुत हेल्प मिल जाए। सो एक टेक्सचुअल क्वेश्चन लूंगा, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से क्या ऑर्डर आई थी? बर्लिन से यही ऑर्डर आए थे कि अभी से एल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो एकदम मतलब ना के बराबर मतलब खत्म कर दिया जाएगा कि आज से भैया जर्मन का ही लैंग्वेज पढ़ना है, फ्रेंच लैंग्वेज एकदम भी यूज नहीं करना है। तो तभी से क्या होगा, उनकी जो मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज उसको दबा दिया जा रहा है और जर्मन का जो लैंग्वेज है उसको ऊपर किया जा रहा है। सो इसी का ही आंसर आपको एकदम डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स के साथ समझ के लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल एज हाउ डिड दे रियलाइज। सो इसका आंसर होगा कि मैं हिंदी में ही आपको बताता हूँ अच्छे से, कि जब उन लोग को मालूम चला कि कल से जो है जर्मन की लैंग्वेज ही एल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज उन लोग की मातृभाषा है उसको दबा दिया जाएगा, तभी उन सभी बच्चों को प्लस टीचर एज वेल एज द जो पीछे बैठे थे बुजुर्ग लोग, उन लोग को मालूम चला कि नहीं, हम लोग की जो मातृभाषा है उसको दबा दी जा रही है, उन लोग का जो मदर टंग है उसको दबा दिया जा रहा है। और ऐसे ही करके उन लोग को रियलाइजेशन हुआ कि ये जो आदमी है, ये जो लोग हैं वो लोग नहीं बचे, वो लोग अलग हो गए हैं, क्योंकि ऐसे ही जो उन लोग का जो पावर है ना, पावर से ही लैंग्वेज को दबा दिया जा रहा है। इसका आंसर आपको ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के द्वारा प्लस कीवर्ड से ही आराम से लिख। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस टू। तो इसका आंसर क्या है, जब ये फ्रेंच को ये मालूम चला कि कल से जर्मन का ही लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा एल्सेक और लोरेन के मतलब स्कूल्स में, तो उसे ये लगा कि क्या ये जो पक्षियाँ पिजियंस जो एक पक्षी है, इन लोगों को भी क्या लैंग्वेज जर्मन का लैंग्वेज सिखाया जाएगा। ऐसी क्रूरता हो गई है दुनिया की, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को भी क्या ये जर्मन लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा, वो लोग भी क्या सीखेंगे। ऐसी हो गई हम लोग की आर्मी और ऐसी हो गई हम लोग की जनता, और ऐसे ही करके आपको ये आंसर का डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स के साथ भी लिखना पड़ेगा। सो आज का वीडियो यही पे एंड होता है। कैसा लगा आपको ये फुल्ली डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट लेसन अलोंग विद द कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए, हम लोग इम्प्रूव करेंगे। आप ही लोगों का चैनल है, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आपका डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हम लोग के चैनल को, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का डाउट जो है फटाक से क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।